धम्मपादा यमका वग्गा से गाथा नंबर 6। इस गाथा में बुद्ध ये बताते हैं परे चना विजानन्ति माया में था यमा से। इसका अर्थ ये है जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि एक दिन उसे मरना ही पड़ेगा, इस संसार को छोड़ के जाना ही पड़ेगा, अपने घर परिवार को छोड़ के, बेटा बेटी भाई बहन रिश्तेदार सारे संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा, यहाँ तक अपने शरीर को ही छोड़ के जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझते हैं वे हर समय लड़ाई झगड़ा करके अपने जीवन को बिताते हैं। लेकिन जो मेधावी पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, ये चता विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेदगा, जो मेधावी पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, वे इस बात को समझते हुए कि एक दिन उसे मरना ही पड़ेगा, अपने जीवन को लड़ाई झगड़ा के साथ नहीं बिताते हैं बल्कि शांतिपूर्ण रूप से अपने जीवन को बिता लेते हैं। इस गाथा का ओरिजिनल बैकग्राउंड कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस गाथा के रिलेटेड एक छोटी सी घटना के बारे में बताऊंगा जहाँ पे एक लड़की, एक उपासिका और भगवान बुद्ध के बीच में कन्वर्सेशन होते हैं। और ये जो दोनों के बीच में जो बातचीत होते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भगवान बुद्ध ने कुछ सवाल पूछते हैं। बुद्ध ये पूछता है कि उपासिका आप कहाँ से आए हो। उस उपासिका ने भगवान बुद्ध को उत्तर देते हुए कहा भगवान मुझे नहीं पता। बुद्ध ने फिर पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उस लड़की ने जवाब देती है मुझे नहीं पता। फिर बुद्ध ने आगे पूछता है सच में तुमको नहीं पता। तब लड़की ने बुद्ध को जवाब देती है हाँ भगवान मुझे पता है। आगे बुद्ध उस लड़की को पूछता है सच में तुमको पता है। तब लड़की ने जवाब देती है भगवान मुझे नहीं पता। इस बात को सुनते हुए वहीं पे बैठे हुए लोग काफी आश्चर्य हो जाते हैं। ये लड़की भगवान बुद्ध से, अपने गुरु से सम्मान के साथ बात नहीं करते हैं, उल्टे सीधे बात करते हैं। भगवान बुद्ध इस बात को समझ जाते हैं कि यहीं पे बैठे हुए लोग इस लड़की के बारे में खराब सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रही है। इस बात को क्लियर करने के लिए भगवान बुद्ध ने फिर से उस लड़की को बोलता है कि उपासिका हम दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुए थे उसका अर्थ समझाइए। तब उस लड़की ने ये बताते हैं कि भगवान ने मुझे पूछा कहाँ से आए हो, मेरा जवाब था मुझे नहीं पता। इसका अर्थ ये होता है कि हम पिछले जन्म से कहाँ से आया है, किसी को संसार में कोई भी किसी को भी नहीं पता कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा पास्ट लाइफ था या नहीं है, किस लाइफ से आया है, नरक से आया, हेवन से आया या फिर जानवर से आया, मनुष्य लोक से आया, किसी को नहीं पता कि हम पास्ट लाइफ में क्या था और कहाँ से आया। फिर बुद्ध ने सेकंड सवाल मुझसे पूछा कि कहाँ जा रही हो। इसका अर्थ ये होता है कि हम मरने के बाद कहाँ पे जाके जन्म होंगे हम किसी को नहीं पता, इसलिए मेरे जवाब था मुझे नहीं पता। फिर तीसरे क्वेश्चन भगवान बुद्ध मुझसे ये पूछा कि उपासिका सच में तुमको नहीं पता। मेरे जवाब थे मुझे पता है। इसका अर्थ ये है कि एक दिन हम सबको मरने वाला है, ये हम सबको पता है, इसीलिए मेरा जवाब थे मुझे पता है। चौथे क्वेश्चन भगवान बुद्ध मुझसे ये पूछा कि सच में तुमको पता है, और मेरा जवाब थे मुझे नहीं पता। इसका अर्थ ये है मरने वाला है मुझे ये तो पता है, लेकिन कब कैसे कहाँ ये मुझे नहीं पता। तो इस कन्वर्सेशन से हमें क्लियरली ये बताते हैं पास्ट लाइफ से कहाँ से आया है, किस लाइफ से आया है हम किसी को नहीं पता, कहाँ जाने वाला है ये भी नहीं पता मरने के बाद, लेकिन सबको ये पता है कि एक दिन हमें मरने वाला है। मरने वाला है ये तो पता है, लेकिन कब कैसे कहाँ किस हालत में मरने वाला है हम किसी को नहीं पता। जब ये चीज हम किसी को नहीं पता तो जिंदगी में कुछ दिन के लिए जीने को मौका मिला है, उसे सुंदर तरीके से जियो, शांति से जियो। जो मेधावी पुरुष है इस बात को समझते हुए कभी भी लड़ाई झगड़ा में, नेगेटिव चीजों में, अननेसेसरी कामों पर वे अपने जीवन को बर्बाद नहीं करते हैं बल्कि शांतिपूर्ण रूप से अपने जीवन को बिता लेते हैं। आज इस सुंदर सा गाथा हमें ये सीख देते हैं कि जीवन में कुछ दिन तक हम मेहमान बन के आए हैं, उसे लड़ाई झगड़ा में अपने जीवन को ना बिताए बल्कि शांतिपूर्ण रूप से अपने जीवन को जिए और बहुत ही खुशी से शांति से जीवन को बिताए। नमो बुद्धाय।